अनंत सिंह पैरोल पर बाहर हैं, सजा याफ्ता एक कैदी के तौर पर हैं, इस तरह से जो कर रहे हैं चुनाव प्रचार, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है चुनावी माहौल है, खतरा भी? मतलब अशोक महतो और अनंत सिंह आमने सामने आ चुके हैं मुंगेर लोकसभा में। हथगोला बरामद हुआ है, अच्छा, हैंड हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पूरी हिंसा की तैयारियां चल रही। खबर दी है कि अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली। कि पैरोल पर बाहर आए अनंत सिंह को जान का खतरा है, तो कौन उनका दुश्मन हो सकता है? दुश्मन तो इस मामले में साफ है, अशोक महतो है। जैसा बाहुबली अनंत सिंह इस वक्त पूरे बिहार में और मुंगेर लोकसभा में गर्दा उड़ा रहे हैं। जेल से बाहर आए थे ये कहकर कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करवाएंगे, और इसीलिए वो पैरोल लेकर आए हैं बाहर। लेकिन अब देख रहे हैं कि धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि वो न सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं बल्कि खुलकर वोट मांग रहे हैं ललन सिंह के लिए। देखिए, हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कई क्षेत्रों में आप एसपी रहे, पुलिस कप्तान रहे, और ख़ास तौर पर जो इस तरह के मसले होते हैं आपने बहुत गहराई से देखा समझा है। तो क्या लगता है आपको, अभी जिस तरह से अनंत सिंह पैरोल पर बाहर हैं, सजा याफ्ता एक कैदी के तौर पर हैं, इस तरह से जो कर रहे हैं चुनाव प्रचार, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है चुनावी माहौल है, खतरा भी है? देखिए, पूरे बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं, है ना जी। अब मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाऊं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो समझिए कि अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी ही हैं, इससे ज़्यादा उनकी औकात है नहीं। अब देखिए, 2-3 दिन पहले अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ दिया गया 15 रोज़ के लिए, और आधिकारिक वजह ये बताई गई कि ये पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करेगा, है ना। अब इससे कौन आदमी मूर्ख बनने वाला है? एक स्कूल का बच्चा भी जान रहा है कि ये मुंगेर से ललन सिंह का प्रचार करने निकला है। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने कहा कि 5 लाख वोट से ललन बाबू जीत रहे हैं, तो ये कौन सी ज़मीन का बंटवारा है? और मैं तो रहता यदि गृह विभाग में, तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि भाई ज़मीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक रुक जाए, मतगणना के बाद करें, कौन आसमान टूटा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो नालायक लोग, नालायक आईएएस लोग बैठे हुए हैं गृह विभाग में, मतलब बिल्कुल मुख्यमंत्री के चमचे लोग, तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं ऑब्जेक्शन। दर्शकों को पूरा मामला मालूम होगा। ये जो मुंगेर लोकसभा सीट है, ये थोड़ी हॉट सीट बन गई है। बिल्कुल। यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं ललन सिंह, वो जदयू के उम्मीदवार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनके खिलाफ लालू ने खड़ा किया है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को। और ये अशोक महतो भी खूंखार क्रिमिनल है। एक जो वेब सीरीज बना था खाकी, वो इसी की जिंदगी पर बना था। मतलब अशोक महतो और अनंत सिंह आमने सामने आ चुके हैं मुंगेर लोकसभा में। मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव 2 बाहुबलियों की टक्कर का भी हो रहा है। जी, वही मैं कहने जा रहा हूँ। और उसका एक गाना भी पॉपुलर हुआ था खाकी वेब सीरीज का कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमारे बिहार में। और उसमें अशोक महतो का नाम चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन इसी पर था। और ये 15-16 साल जेल में था अशोक महतो। जेल से छूटकर ये लालू के पास गया, तो लालू ने कहा कि तुम तो सदा याफ्ता हो, चुनाव लड़ नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी शादी करो, पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। तो इसने छठ मंगनी पट ब्याह किया, मंगनी हुई भी नहीं, शायद लगता है छठ ब्याह ही कर लिया, मंगनी भी नहीं हुई। और उसके बाद दुल्हन को लेकर लालू यादव के पास आया, तो लालू ने मुँह दिखाई में उसको चुनाव चिन्ह दिया पार्टी का, लालटेन छाप पर लड़ लो जाकर। उसके बाद से ललन सिंह की हालत थोड़ी पतली हो गई, क्योंकि मुंगेर में अगड़ों और पिछड़ों की गोलबंदी शुरू हो गई। हाँ, तो ललन सिंह घूम रहे थे नीलम देवी को लेकर, जो मोकामा की विधायक है, अनंत सिंह की पत्नी है, और मोकामा विधानसभा सीट भी है ना, वो मुंगेर लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद जब बात नहीं बनी, तो ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह को बाहर निकालना जरूरी है। तो उसके बाद जो अनंत सिंह है, वो मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के पुकारता है। इसका मतलब है कि अनंत सिंह का एक वोटर अभी भी मौजूद है, बड़ी तादाद में उसका समर्थक मौजूद है मुंगेर लोकसभा में, ऐसा माना जा रहा है। अब वो तो बाद में पता चलेगा। तो जो अनंत सिंह है, वो मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के बुलाता है। तो अनंत सिंह ने फ़ोन पर मुख्यमंत्री को हुक्म दिया कि अरे पलटुआ, हमको जेल से निकालो। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर 4 लाइन का दरखास्त दे दिया जाए कि आपको ज़मीन का बंटवारा करना है, और फिर रॉकेट की तरह आपकी फाइल बढ़ेगी गृह विभाग में। अनंत सिंह ने दरखास्त दिया, रॉकेट की तरफ फाइल बढ़ी, पलटू राम के दस्तखत हुए, बाहर निकल गया। और बाहर में ऐसे फूलमालाओं से स्वागत हुआ, लगा कि नेल्सन मंडेला रिहा हुए हों। और अब वो घूम घूम के कह रहा है कि ये चुनाव प्रचार कर रहा है। अब देखिए, इस पर तो पटना हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये क्या मजाक है।
पैरोल की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। आप आए थे पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करने, यहाँ रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं चुनाव करने, लोग तो हमसे मिलने आ रहे हैं, लोगों से हम मिलजुल रहे हैं। अनंत सिंह की ये दलील है। ठीक है, वो तो अपना कानून की आंख में धूल झोंकेगा ही, वो तो माफिया सरगना है, उससे क्या उम्मीद है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग को भी इस पर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। अब एक मैं लेटेस्ट खबर दर्शकों को बताऊं कि कल 6 मई को वहाँ मुंगेर में एक वासुदेवपुर थाना है, वहाँ एक रायसर मध्य विद्यालय है, उसके बगल में एक हथगोला बरामद हुआ है। अच्छा। हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पूरी हिंसा की तैयारियाँ चल रही है। और अगर वहाँ खून खराबा होता है तो एक आदमी यदि जिम्मेदार उसके लिए है तो मुख्यमंत्री पलटू राम है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों बाहुबली, चाहे अशोक महतो हो या अनंत सिंह हो, अब आमने सामने खुलकर आ चुके हैं। अब क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक बिहार में जो चुनावी माहौल है शांति से हो रहा है, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी है जिसको लेकर एक सनसनी फैल जाए बिहार में। सब कुछ शांति से है, ये अच्छी बात है। लेकिन अशोक महतो और अनंत सिंह जिस तरह से इसको मूंछ का सवाल बना रहे हैं चुनाव को, क्या हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये जो चुनाव प्रचार होता है, इस समय बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ कि 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, जो कि इतने बड़े नेता थे, टॉप नेता थे, देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। आप किसकी हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं सर? मुझे सूत्रों ने खबर दी है कि अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली है। अच्छा, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों ने खबरें दी है। इसलिए मैं बार बार चैनलों के माध्यम से बिहार पुलिस को भी सावधान कर रहा हूं, चुनाव आयोग को भी आगाह कर रहा हूं कि वो लोग पूरी चौकसी बरते, क्योंकि पलटू राम ने मुंगेर में खून खराबा का पूरा इंतजाम कर लिया है। जी, आप मतलब ये बहुत बड़ी एक तरह से खबर है कि पैरोल पर बाहर आए अनंत सिंह को जान का खतरा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है अंदर खाने से तो ज़रूर पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह का जो मामला है, मतलब अनंत सिंह की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वो खुलकर लोगों से मिल रहे हैं, बड़ी तादाद में, हज़ारों की भीड़ में भी जा रहे हैं, तो कौन उनका दुश्मन हो सकता है? दुश्मन तो इस मामले में साफ है, अशोक महतो है। जैसा अभी आपने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो मूंछ की लड़ाई बन गई है, दो बाहुबलियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अब अशोक महतो अपनी पत्नी को जिताना चाह रहा है और अनंत सिंह ललन सिंह को जिताना चाह रहा है, तो दोनों का एक अहम का टकराव हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है। तो उसमें यदि अभी अनंत सिंह की अभी हत्या होती है तो अशोक महतो की गिरोह द्वारा ही कराई जाएगी। जी, ये संभव हो सकता है। संभव है। और इसके पहले भी देखिए, अनंत सिंह के बड़ा भाई फाजो सिंह की हत्या हो चुकी है 2006 में, वो विवेका पहलवान गिरोह ने करवाई थी। जी, ऐसे मामले में ज़रूर बिहार पुलिस को थोड़ा सख्ती बरतनी चाहिए। और कुल मिलाकर जो बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट है, देखिए सबकी नज़रों में आ चुकी है, और कहते हैं कि इस बार जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह चल रहा है वो चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो थोड़ी आशंकाएं बढ़ा रही हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारी लोगों से अपील भी है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है वो थोड़ा सख्त रवैया अपनाएं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।